चैतन्य तत्व की अनुभूति में पर्दा गिर जाता है। और सत्य कहूं, सत्य तो यह है कि पर्दा वहां से नहीं गिरता, पर्दा यहां से गिरता है। जो मिथ्यात्व का आवरण था, झूठी मान्यता का आवरण था, वह गिर जाता है। कोई भी व्यक्ति देह के साथ तो रहता है, देह के परमाणु से वह परमात्मा अलग नहीं होता, अलग नहीं होता, अलग नहीं होता, सिर्फ दर्शन हो गया। अलग नहीं होता, सिर्फ दर्शन हो गया। सत्य को जान लिया, भेद विज्ञान हुआ, परम विज्ञान खोज हो गई, खोज हो गई। जो अनादि से न खोजा था, जो खोजने वाला था, उसकी ही खोज हो गई। यह अनुभूति, हे ज्ञान दीपक, यह जागृति, दर्शन हुआ, मगर मैं दर्शन करने वाला नहीं। भगवान के सामने, कल ही राजकोट में कृपालु देव के सामने मस्तक तो झुका, मस्तक तो झुका, मगर भीतर में यह है कि जो दर्शन कर रहा है कृपालु देव के, ये परम कृपालु देव जिनकी ओर मेरी आंखें हैं, जहां मस्तक झुक रहा है, हाथ जोड़े जा रहे हैं, ये परम कृपालु देव, ये परम कृपालु देव, ये कृपालु देव महान है, मगर न्यायक देव से महान नहीं। कृपालु है ना, कृपा है, न्यायक की कोई कृपा नहीं। न्यायक किसी से कृपा लेता नहीं, किसी को कृपा करके कुछ देता नहीं। इसलिए तो अनादि से जैसा ऐसा का ऐसा ही अब तक मैं रहा। यही तो प्रति समय यह जागृति, परम कृपालु देव, कृपालु। अब वह समय आया, कृपालु 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 नहीं, चैतन्य चैतन्य चैतन्य। और तुमसे यह होगा। कल नाचना है, तैयारी में रहना। कल का जो नाच होगा तुमने आज तक कभी नहीं देखा होगा। तुमने आज तक कभी ऐसा नाच ना देखा होगा। बहुत बार कृपालु देव का नाच देखा, चैतन्य न्यायक देव। चौबीस घंटे भी अब नहीं है, तैयारी में रहना। कल राजकोट में मैं था, कृपालु देव का देह परिवर्तन जिस स्थान पर हुआ, उसी स्थान पर परम कृपालु देव के साथ में बैठा था। ज्ञान दीपक ने मुझसे पूछा कि कृपालु देव का अभी कौन सा भाव है। यह शंका तुम्हें होगी, क्योंकि तुम्हें न्यायक की अनुभूति नहीं। न्यायक की अनुभूति होती है, यह शंका नहीं होती। अगला भाव कौन सा, यह शंका ही मिट जाती है। क्योंकि न्यायक का अनुभव हुआ कि प्रत्येक आत्मा परमात्मा, कहां जन्म कहां मरण, तुम्हारी रुचि ही बदल जाएगी। ये तुम्हारी जो शंका है वो शंका भी बताती है कि तुम अभी कहां खड़े हो।
ये तुम्हारे बारे में बताती है। एक समय के लिए भी हे ज्ञान दीपक निराश होने की जरूरत नहीं। बस इसी को सूत्र, इसी को आधार बना लो। बस मैं परिपूर्ण चैतन्य ज्ञायक देव I am complete. फिर कहाँ परिपूर्णता की ओर ध्यान जाए। कैसे? वो परमाणु में एकत्व। You will realize at that time, I am the soul, I am complete, I am eternal, I am completely separate from the body and all types of perturbed thoughts arising in the soul. In fact, they are not in the soul. When you realize your own self, you will be the observer. You will just see like flowing river. River is flowing, but you are not there. You will distinguish yourself from all types of modification states of the soul. And when all types of modifications of soul that do not belong to me, then how can I believe that I am the body? हे ज्ञान दीपक, तुम ये शंका मत पूछना जो तुमने कल पूछी थी मुझसे। परम कृपालु देव कहाँ जन्मे? जहां जन्म नहीं वहां ये शंका कैसे? न्यायक देव, मैंने परम कृपालु देव के भीतर एक न्यायक देव भी देखे हैं। तुमने सिर्फ कृपालु देव सुना है, न्यायक देव का दर्शन हो। कृपालु से न्यारे, बाहर से न्यारे, बाहर के लक्षण से न्यारे, इसलिए तो चैतन्य मात्र कहा। ये लक्षण चैतन्य मात्र। आज सुबह ही मेरी आंख खुली, मैंने जब कंप्यूटर पर देखा, आज का दिन मैं हर साल आचार्य, उपाध्याय और साधु का दिन कहता हूं। 210 का दिन है। आचार्य के दो गुण, आदेश और उपदेश। उपाध्याय का एक सिर्फ उपदेश। आचार्य आदेश और उपदेश देते हैं, उपाध्याय आदेश नहीं सिर्फ उपदेश देते हैं। और साधु के पास दो में से कोई अधिकार नहीं, न आदेश न उपदेश। आचार्य, उपाध्याय, साधु। 210 ये विचार चल रहा था। आचार्य, उपाध्याय, साधु, इनकी पहचान, मगर वास्तव में जो पहचान है ये चैतन्य लक्षण से, ये बाहर के लक्षण से नहीं, चैतन्य लक्षण से। चैतन्य लक्षण, यह चैतन्य मात्र, जो ज्ञान सदाई निर्मल है, इसलिए तो चैतन्य को प्रधानता दी। निर्दोष को आगे कहा कि तुम पहले आगे आओ। कहीं जाना हो, कहते ना, गुरु के लिए कहते पधारिए पधारिए, आप पहले आगे पधारिए।
ज्ञान को निर्दोष, ये ज्ञान को सबसे पहले लिया। ज्ञान निर्दोष इसलिए है क्योंकि ज्ञान का जो जानने रूप कार्य है ये निर्दोष है। यदि पूर्ण रूप से अशुद्धता होती नहीं, पूर्ण रूप से अशुद्धता हो तो शुद्धि का कोई प्रश्न ही नहीं होता, पता ही नहीं चलता, शुद्धि और अशुद्धि का भेद ही नहीं रहता। थोड़ा अंश जो निर्मल है, एक सफेद वस्त्र जो पूरी तरह से तुम्हें दिख रहा है गंदा, मगर तुमने एक भाग उसका ऐसा देख लिया कि जहां बिल्कुल उज्जवल धवल साफ सफेद, उतने भाग को जैसे तुमने देखा, तुम एक आशा जगी कि यदि ये भाग इतना सफेद है तो ये जो बाकी है वह फिर दाग है, वह स्वभाव नहीं, वह दाग है, क्योंकि तुमने कुछ तो साफ देख लिया कि ये साफ है तो बाकी कपड़ा भी साफ। यदि सब तुमने गंदा देखा होता तुम समझ लेते, अरे ये तो कपड़े की डिजाइन है, ये मैल नहीं। ये ज्ञान की निर्मलता से ही ज्ञानी ने जाना कि श्रद्धा में ये विकृति है, मिथ्यात्व, चारित्र में विकृति है, राग द्वेष। ये ज्ञान की निर्मलता में जाना। इसलिए ज्ञान की निर्मलता तो सदा तैयार है अनुभूति के लिए। ये निर्मलता ज्ञान की, ज्ञान सदा ही तैयार है। वह निर्मल कि त्रिकाली का दर्शन उस ज्ञान की पर्याय में हो। सिर्फ रुचि पर की मिटे और जीवन के अनुभव से क्षणिक के बोध के बल पर आते हुए को जाता हुआ देखे और ये देखे कि सत्य तो यह है कि कहां आया और कहां गया। जब रोटी मेरे सामने आती थी तब वह रोटी मुझे शरीर में से बाहर जाती हुई दिखती थी। वो पहले की पुरानी बात, वो जमाना गया। अब रोटी आती है तब दिखता नहीं है रोटी आ रही है, क्योंकि जैसे ही न्यायक पर जोर हो कि रोटी कहां आए, न्यायक में कहां आए, ये न्यायक आई, ये भाव ही तुम्हें अंतर में वो स्वीकृति ही ना होगी। ये भाव पर तुम्हारी श्रद्धा की मोहर न लग सकेगी कि रोटी आ रही है। कोई भी पर पदार्थ, फिर धन का ढेर हो, तुम्हारी ओर आता हो, फिर ये महल हो, मगर सुना सुना होगा। क्योंकि चैतन्य के प्राण के अतिरिक्त जगत में सब कुछ सुना है, और जहां भी तुम देखो स्वयं को फैलता हुआ नहीं देखते, इसलिए दृष्टि जाती है, ध्यान जाता है। दरवाजे, खिड़की, दीवार, इन सब पदार्थों की ओर तुम्हारा ध्यान तो जाता है, मगर शून्य, खाली खाली, सुना सुना। इसलिए क्योंकि स्वयं का विस्तार तुम वहां नहीं देखते, और जहां स्वयं का विस्तार नहीं वहां खाली है। इसलिए तो ज्ञानी के लिए 3 लोक शून्य हो गया, एक चैतन्य लोक ही दैदीप्यमान। यही तो इसकी दिव्यता है। ये दिव्यता के कारण इसे देव, ये देव, दिव्य देव, ये न्यायक देव। हे ज्ञान दीपक, चैतन्य मात्र न्यायक देव, तुम जहां भी हो, आकाश के भेद से मुक्त होकर, काल के भेद से मुक्त होकर, तुम भारत में हो, अमेरिका में बैठे हो तुम, कनाडा में बैठे हो तुम, ऑस्ट्रेलिया में बैठे हो तुम, सिंगापुर में बैठे हो तुम, मगर जागृति की सिद्धपुर वासी में, सिद्धपुर के अतिरिक्त और कहां? हे ज्ञान दीपक,
स्वयं से दूर तुम कभी जा ही नहीं सकते, जाने की सुविधा नहीं। आप समस्त ज्ञान दीपकों का अत्यंत अहो अहो ऋण रहा मुझे चैतन्य मात्र ज्ञायक पर सत्संग करने का अवसर दिया। आप समस्त परमात्माओं ने मुझे सुना, मेरी वाणी को सुनने योग्य माना। यह भी तुम्हारा ऋण है मुझ पर। मेरा कोई सामर्थ्य नहीं, मुझ में कोई शक्ति नहीं मैं तुम्हें पुकार कर सकूं। मैं अबोध एक बालक, एक बच्चा, तुम्हें क्या सिखाओ, फिर भी तुमने मुझे सुना। धनभागी हूं मैं आप समस्त परमात्माओं को मेरे हृदय के अंतःकरण से प्रणाम करता हूं। मेरे प्रणाम स्वीकार करें।